हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुपम संस्कृत अकेडमी में। फ्रेंड्स, टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा टीजीटी 2010 का संस्कृत का पेपर है। ये हल प्रश्न पत्र है। इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार का पेपर आया था 2010 में। इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि पेपर कैसा आता है और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोग संक्षिप्त नोट्स बनाते जाइए, जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे पूछा है, पहला ही क्वेश्चन है, घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किए गए हैं बाणभट्ट, अंबिका दत्त व्यास, भर्तृहरि और कालिदास। तो घटिका शतक किसकी उपाधि है? ये अंबिका दत्त व्यास की है। किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की। बाणभट्ट का काल माना जाता है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 6ठी शताब्दी 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। बाणभट्ट का काल क्या है? 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। गाम दोगी पया में गौ की संज्ञा होगी कर्म, करण, अधिकरण, अपादान। गाम दोगी पया में गौ की संज्ञा होगी, पया में गौ यानी गाम की, गाम दोगी पया में गाम की संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी। कर्म संज्ञा। कादम्बरी के कथानक का आधार है। क्या आधार है? कादम्बरी के कथानक का क्या आधार है? महाभारत, पद्म पुराण, वाल्मीकि रामायण, बृहद कथा। क्या है इसका आधार? बृहद कथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसका आंसर क्या होगा? बृहद कथा। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर रामचरित से नहीं है? विदूषक का भाव, करुण रस की प्रधानता, गर्भांक की योजना और अष्टपदा नांदी। उत्तर रामचरित में अष्टपदा नांदी नहीं है। इसमें कौन सी नांदी है? ये तीनों तो विदूषक का भाव है उत्तर रामचरित में, करुण रस की भी प्रधानता है, गर्भांक की योजना। किसका संबंध उत्तर रामचरित नहीं? इसका संबंध उत्तर रामचरित से नहीं, यानी यही आंसर। इसमें कौन सी नांदी है? द्वादश पदावली नांदी है। पदावली नांदी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राजा शूद्रक की राजधानी थी। राजा शूद्रक की राजधानी थी। क्या थी? विदिशा, उज्जैनी, अवंतिका, इनमें से कोई नहीं। राजा शूद्रक की विदिशा राजधानी थी। विदिशा। छायांक का संबंध किस नाटक से है? उत्तर रामचरितम, मालविकाग्निमित्रम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, स्वप्नवास वदतम से। उत्तर रामचरितम से। छायांक तृतीय है। उत्तर रामचरित भवभूत की रचना है और ये इसका संबंध छायांक से है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में पूर्व से पर की ओर सही काल क्रम क्या है? माघ, भारवि, कालिदास, माघ, कालिदास, भारवि, कालिदास, भारवि, माघ, कालिदास, माघ, भारव। ऑप्शन सी, कालिदास, भारवि, माघ। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत, धीरोदत्त, धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत। धीरोदत्त। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्गों की कुल संख्या है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्गों की कुल संख्या 18 है।
किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं और ये महाकाव्य है। दो तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किरातार्जुनीयम क्या है, सर्ग है, महाकाव्य है, नाटक है। तो ये क्या है, महाकाव्य है। और कितने सर्ग हैं, 18। हो सकता है अगली बार पूछ ले किरातार्जुनीयम क्या है, कथा है। विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी है गंगा, नर्मदा, कावेरी और व्यास। ये मेघदूतम का क्वेश्चन है। क्या है, विंध्याचल की तलहटी में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा। निधि शब्द किस लिंग का है, अब ये देख, निधि शब्द किस लिंग का है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। ए पुल्लिंग का है। निधि, विधि, परिधि, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है, 13 का देखना है। निधि पुल्लिंग है, ऊपर बताया है, ऊपर भी पूछ लिया है। निधि पर पुल्लिंग है, विधि पुल्लिंग है और प्रविधि भी पुल्लिंग है। ये सरली शब्द है, ये हमारा पुल्लिंग नहीं है। सोमनाथ में मंदिर पर आक्रमण करने वाला शासक था मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी और बाबर। 14 का सी, महमूद गजनवी। मेघदूतम में यक्ष का नाम है राजवाहन, बुद्ध, हेममाली, इनमें से कोई नहीं। मेघदूतम में यक्ष का नाम हेममाली है। हेममाली। कौन सी रचना बाणभट्ट की नहीं है, हर्षचरित, कादम्बरी, मुकुटताड़ितम, तिलक मंजरी। तो हर्षचरित तो बाणभट्ट की है, कादम्बरी भी बाणभट्ट की है, मुकुटताड़ितम भी बाणभट्ट की है। तिलक मंजरी जो है, ये तीनों रचनाएं हैं और ये तिलक मंजरी बाणभट्ट की नहीं है। यही आंसर हो गया। ठीक। भी धातु, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। भयतु विभेतु बभयतु विभेतु, क्या होगा, विभेद। अर्थो ही कन्या पर की यो, ये सूक्ति है अनुसुईया की, कण्व की, गौतमी की और सारंगव की। किसकी है, ये कण्व की सूक्ति है। इसका कहना है कि कन्या अर्थात कन्या वस्तुतः कन्या पराया धनी होती है। और इसमें तो चलो इस बार ये पूछा किसकी सूक्ति है, जैसे अब यही पे एक क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन इससे बन रहा है, ये किसकी सूक्ति है। इसका अर्थ भी पूछ सकते हैं कि अर्थो ही कन्या पर की हुए, इसका अर्थ है कि कन्या पराया धन होता है, कन्या पिता का धन होती है, कन्या गृहलक्ष्मी होती है, या कन्या, और भी विकल्प दे सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है इसका। और दूसरा है इसका, इसमें कौन सा छंद है, कौन सा छंद है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नोट्स आप संक्षिप्त बनाते जाइए। राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी थी सानुमति, वसुमति, शकुंतला और मेनका। राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी कौन थी, सानुमति, वसुमति, शकुंतला और मेनका। वसुमति को ही माना था, प्रथम पटरानी वसुमति थी। ये टिक लगा है वो गलत है। युष्मत शब्द का चतुर्थी बहुवचन का रूप होगा तेवाम वा, तेवाम वा। चतुर्थी बहुवचन का रूप होगा वा। राजन शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा राज, रागी, राग्यों, राजन, राजन दोनों।
ऑप्शन सी। लव धातु आत्मनेपद के विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। लभेदवम, लभध्वम, लभेत, लभे। लभेदवम विधि से लभेरन, विधि धातु का। ब्रू धातु के लोट लकार अन्य पुरुष एक वचन रूप में वदत, ब्रवत, ब्रवीत, ब्रूहि। 23 का सी। ब्रवीत, ब्रवीत। जन धातु पद के विधिलिंग लकार पुरुष एक वचन के रूप जायेयम, जायेत, जाये, जाये। क्या होगा इसका रूप? तो आपको ये रूप तैयार कर लेना, जाये। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना संधि है पद विधि, वर्ण विधि, इनमें से कोई नहीं। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना पेज 44। रामेण बाणेन हतः बाली, वाक्य में बाली संधि है क्या? वर्ण विधि, सॉरी छूट गया था ना। संधि क्या है? वर्ण विधि है। रामेण बाणेन हतः बाली, वाक्य में बाली कौन सा कारक है? राम के द्वारा बाली मारा गया। कर्ता कारक तो है नहीं। एक मिनट, एक कर्म कारक है। द्रोणो व्रीहि, व्रीहि मीन्स होता है धान और द्रोण मीन्स होता है नपना, जिससे नापा जाए। पद में कौन सी विभक्ति है? पद में कौन सी विभक्ति है? प्रादिकार्थ मात्र में प्रथमा है व्रीहि में, परिमाण मात्र में प्रथमा है, परिमाण सामान्य को बताने में प्रथमा है, परिमाण विशेष को बताने में प्रथमा है। द्रोणो व्रीहि में वाक्य के व्रीहि पद में, व्रीहि यानी धान, प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा। ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भवान व पति का कर्मवाच्य होगा भवता व उप्यते। 28। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। श्रान्तः जनाः शीघ्रं शयन्ते, शान्तः जनाः शीघ्रं सीर्ते, श्रान्तः जनाः शीघ्रं स्वपिति। श्रान्तः जनाः शीघ्रं श्रेयते। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सः कश्चित् साधुं पश्यति, सः कश्चित् साधुं पश्यति, सः कश्चित् साधून् पश्यति, सः कश्चन साधु पश्यति। 30 का क्या है? बी। सः कश्चित् साधुं पश्यति। 31 का कार्यम व साधयेयम, देहम व पातेयम उक्ति है पृथ्वीराज की, युधिष्ठिर की, शिवाजी की और विक्रमादित्य की। बी। हर्ष शिवाजी की, या तो कार्य पूरा करूंगा या तो शरीर नष्ट करूंगा। भारवी का आश्रयदाता था यशो वर्मा। कौन था? यशो वर्मा, ऑप्शन सी। भारवी थे दाक्षिणात्य पश्चिमी भारत के, औदीच्य पूर्वी भारत के। भारवी दाक्षिणात्य थे।
न खलु धीमतां कश्चित् विषयो नाम सूक्ति। ये सूक्ति किसकी है? ये सूक्ति किरातार नहीं, सॉरी, किरातार्जुनीयम की नहीं है। ये सूक्ति किरातार्जुनीयम की नहीं है। अब यही सूक्तियाँ भी आप पढ़ते हैं, वाचन करेंगे तभी समझ में आएंगी। शिवराज विजयम की भी नहीं है। किसकी है? ये शिष्य की है, अभिज्ञान शाकुंतलम में। नेक्स्ट देखते हैं। बाणस्तु पंचानना, एक भी क्वेश्चन कई बार आया। सूक्ति किसने कही है? चंद्रदेव ने, मल्लीनाथ ने, जयदेव ने और कृष्ण कवि ने। बाणस्तु पंचानना, आनना चंद्रदेव, मुख चंद्रमा के समान मुख, ये ट्रिक है, याद कर लें। ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्माति नरम न रंजयति। ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्माति नरम न रंजयति। कौन सा अलंकार है इस पद में? अतिशयोक्त। अतिशयोक्त। लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? वासवदत्ता कादम्बरी, 10 कुमार चरितम। ऑप्शन बी कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम। कुमार संभवम, मेघदूतम, कादम्बरी। लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? 17 का 37 का क्वेश्चन है। 37। तो लघुत्रयी कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम, ये तीनों आते हैं। ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार लघुत्रयी पूछा है और बृहत्त्रयी भी पूछ सकता है। ये लघुत्रयी के अंतर्गत है। बृहत्त्रयी लिख नहीं रहा, काम नहीं कर रहा है। बृहत्त्रयी आपको देख लेना। बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन सा? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधि चरितम। ऑप्शन सी भी सही आता है बृहत्त्रयी के अंतर्गत। सुखनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश है? रघुवंशम का, नलोपाख्यान का, कादम्बरी का और हर्षचरित का। किसका है? कादम्बरी का। किरातार्जुनीयम का गुप्तचर किस वेश में हस्तिनापुर जाता है? ब्रह्मचारी के वेश में। किस वेश में जाता है? ब्रह्मचारी वेश में। संस्कृत में कितने लकार होते हैं? 10। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल कितने श्लोक हैं? 48, 42, 46, 22। 22 श्लोक है, ऑप्शन डी 22। शिशुपाल वधम की कथा वस्तु विभाजित है अंकों में, सर्गों में, अध्यायों में, पर्वों में। शिशुपाल वधम की कथा वस्तु विभाजित है सर्गों में। होत्र प्लस रिकारा में कौन सी संधि है? री प्लस री, दीर्घ संधि। अविता या सर्वता के योग में कौन सी विभक्ति होती? द्वितीया, तृतीया, पंचमी, चतुर्थी। द्वितीया। अविता के योग में द्वितीय होती है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, यह किस ग्रंथ की उक्ति है? किसकी उक्ति है? हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, यह किस ग्रंथ की और किसकी उक्ति? किरातार्जुनीयम, वनेचर की।